आज हम आए हुए हैं IKEA के लिए सामान ये सोने के लिए बेड तो चाहिए ना भाई। हाँ, वो सबसे ज़्यादा बाकी सामान तो ले ज़रूरी आए है। इंडिया से, छोटा छोटा बहुत, बाकी और भी शॉपिंग करनी है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। जैसे पूरे सेटअप बने हुए थे, कहीं लिविंग रूम का, कहीं डाइनिंग रूम का, इवन जैसे कैफेटेरिया, अगर आपको भूख लगी है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। एंड देन पूरे सेटअप बनाए होते हैं और प्राइस भी लिखा होता है कि ये पूरा जो सामान है दिस इज अंडर दिस मच अमाउंट, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट इफ इट फिट्स योर बजट। एंड देन किचन का सेटअप हो गया, डाइनिंग सेटअप हो गया। स्टार्टिंग में तो इट्स मोर ऑफ अ मिक्स बेड, एंड उसके बाद फिर सेपरेट सेक्शन आते हैं हर चीज़ के। एंड देन कई जगह पे जैसे कि पैटियो लगा हुआ है, एंड इसके बाद कॉर्नर में बहुत सारा उससे रिलेटेड सामान रखा होगा। यू कैन डेफिनेटली, जैसे हमें ग्लासेस में इंटरेस्ट था, हमने वो देखे। देन जितनी भी रिलेटेड आइटम्स है वो पड़ी रहती हैं, तो यू कैन पिक अप व्हाटएवर यू वांट। उसके बाद नेक्स्ट लगे हुए थे सारे चेयर्स, जितने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हम इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सारे मल्टीपल सोफ़ा ऑप्शन भी थे, इवन लव सीट भी थे। एंड हमने सोफ़ा कम बेड भी चेक किए यहाँ पे हमारे फ्यूचर अपार्टमेंट के लिए। वी गॉट टू नो जिसका भी प्राइस टैग येलो में होता है वो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। सो अगर वो पसंद आ रहे हैं तो वो तो उसी टाइम ले लेने चाहिए। एक दो सेक्शन घूम के जो पहली चीज़ दिमाग में आ रही थी, पता नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोर। बहुत जगह ऐसे जैसे पूरे सेक्शन बने होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे वगैरह कई कुछ उन्होंने सामान रखा होता है जस्ट टू गेट यू फील ऑफ इट। इवन एक जगह ये तो ये नकली आलू भी रखे हुए थे जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि अगर ऐसा बाउल रखोगे उसमें आलू रखोगे कैसा लगेगा। तो इस तरीके से फ्रूट्स, ग्लासेस, बहुत सारा सामान पड़ा होता है। एंड इवन इफ़ यू हैव अ कन्फाइंड स्पेस एट होम लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट समथिंग, तो अपना वर्क स्पेस के सेटअप करना है इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, उस तरीके के एग्जाम्पल्स लगे होते हैं। देन एक छोटे लिविंग रूम की एग्जांपल हो गई। बेडरूम हो गया तो बेडरूम भी पूरा सेटअप करके दिखाया होगा। एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली वर इंटरेस्टेड इन, कि एक पूरा पूरा बेड का यूनिट लगा हुआ था दैट हमने जो ऑनलाइन देखा था पसंद आया था हमें। एंड देन उसका कॉम्बिनेशन प्राइस भी लिखा होता है दैट, बट दैट मीन्स इज़ के मतलब हमें पहले पता नहीं था कि ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है। दो प्राइस लगे होते हैं यूजुअली, एक प्राइस होता है दैट इज़ फॉर स्पेसिफिकली दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड उसके साथ में जो भी एक्सेसरीज आती हैं, जैसे बेड के केस में स्टोरेज है तो स्टोरेज का इंक्लूडेड प्राइस कितना होगा। इवन साइड टेबल्स वगैरह लगे होते हैं। देन एनी डेकोरेटिव पीसेस, कि अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ऐड करना है या साइड टेबल परचेज करना है, तो यू कैन जस्ट सी व्हाट वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन, यू कैन गो अहेड एंड परचेज दैट। तो उस तरीके से बहुत अच्छा ऐसा सामान लगाया हुआ था ना। IKEA में एनीवे सामान थोड़ा रिलेटिवली सुंदर ही होता है। और हर जगह स्टोर्स में नीचे मार्कर्स बने होते हैं फ्लोर पे जस्ट टू शो यू कि क्या आपको पाथ लेना है ताकि आप पूरा स्टोर कवर कर पाओ। इन्होंने हर जगह ना हर रेंज का सेटअप बना रखा था। जैसे मतलब अगर आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसमें कम सामान के साथ कैसे चल पाएगा, थोड़ा उससे बड़ा या पूरा मैंशन टाइप का। सो इट डिपेंड्स व्हाट योर बजट इज़, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख पाओ। हमारा मेन पर्पस IKEA आने का तो बेड खरीदना था, बट हम हर चीज़ देख के जा रहे थे जस्ट बिकॉज कि यार कभी तो काम आएगी, एक आइडिया रख लो दिमाग में। एंड आई एम डैम श्योर हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। बहुत जगह फिर इस तरीके से लोएस्ट प्राइस का भी टैग लगा होता है, सो यू नो कि दिस यू गेटिंग गुड डील ऑन दिस वन। सो डेफिनेटली अगर वो पसंद आए तो यू कैन पिक इट अप। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोएस्ट प्राइस पे है या इन जनरल जो आपको पसंद आ रही है वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, बिकॉज IKEA का आजकल बहुत पंगा चल रहा है सप्लाई चेन का। वैसे एक बात तो है, IKEA वाले फील पूरी देते हैं। इवन हर टीवी बेंच के ऊपर, मतलब एटलीस्ट काफ़ी के ऊपर टीवी लगा रखे थे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि इस पर टीवी रखे लगेगा कैसा। तो कहीं 55 इंच का लगा हुआ है, कहीं 65 का, कहीं छोटा लगा हुआ है। बट हमें तो टीवी बेंच यहाँ पे डिसेंट लगे, एंड इवेंचुअली वी प्लान टू परचेज इट फ्रॉम हेयर ओनली। तो हर सेक्शन में जो भी आप रूम सेटअप करना चाह रहे हो उस हिसाब से रिलेटेड सामान भी लगा होता है, ठीक है, ताकि आप उसको वहीं चेक कर लो। एंड इफ़ यू लाइक समथिंग यू कैन पिक इट अप। जैसे किचन सेटअप की हुई थी तो उसके क्रॉकरी यूनिट में ग्लासेस वगैरह लगा रखे थे, तो अगर आपको वो पसंद आए यू कैन चेक इट आउट देयर एंड पिक इट अप फ्रॉम द क्रॉकरी सेक्शन। किचन के भी इन्होंने हर तरह के सेटअप बना रखे थे, स्टूडियो हो गया, घर का हो गया, मैंशन का हो गया। बट बिकॉज हमें घूम फिर के अभी कॉन्डो में जाना है तो अभी कोई प्लान नहीं था, नहीं तो वैसे तो मन कर रहा था कि पूरा घर सेटअप कर लें इस टाइम पे। एंड अगेन किचन के हिसाब से उसके साथ का सामान जो था वो लगा हुआ था, तो हमें ये कोस्टर यूज़फुल लगे तो हमने वो उठा ली। उसके अलावा आज समय किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एनिवन कैलेंडर हो गया, चॉपिंग बोर्ड्स, नकली ब्रेड, बटर, चीज़, ये सब भी अवेलेबल होता है, वो उठाना नहीं है। दो के बाद स्टोरेज बॉक्सेस हो गए या कटलरी ट्रेस, कटलरी सेट्स, सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट आंटी ने बताया कि जो स्टोरेज जार्स वगैरह हैं वो यूजली डॉलर स्टोर या मतलब एनी सिमिलर डिस्काउंट स्टोर्स पे थोड़े बेटर मतलब
बेटर प्राइस में एंड सिमिलर क्वालिटी मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली दैट कैन बी प्रेफर्ड एज वेल। हमें थोड़ी सी कटलरी भी लेनी थी, लेकिन आंटी वॉज अगेन एंड अगेन गाइडिंग अस कि कौन सा बेस्ट प्राइस डील है या नहीं है। सो ये वाली थोड़ी सी महंगी थी, इसलिए हमने नहीं ली। बाद में एक हमें पसंद आ गया था सेट, फिर वो थोड़ा सा सस्ता था तो हमने वो लिया। एंड इवन होम इम्प्रूवमेंट का सामान भी अवेलेबल होता है, सो इफ़ यू नीड समथिंग पिक इट अप फ्रॉम हेयर एज वेल, एंड एनी एडिशनल नट्स एंड बोल्ट्स जो जोड़ने के लिए आता है वो भी मिल जाते हैं IKEA से आराम से, अगर आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हो तो। सो नेक्स्ट था पूरा डाइनिंग सेक्शन। वहाँ पे सर्विंग ट्रॉलीज़ भी थे एंड डाइनिंग टेबल भी थे सारे, बट क्योंकि फ़िलहाल वो हमारे काम का नहीं था, हमें पहले था कि हमें सिर्फ बेड खरीदना है, एंड वंस वी मूव इन द अपार्टमेंट तब हम बाकी सारी चीज़ें लेंगे, तो हमने इसमें से भी कुछ परचेज़ नहीं किया। इवन होम ऑफिस भी हमें इमीडिएटली सेटअप नहीं करना था। वी वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ द प्लेस फर्स्ट, कि एक बार आइडिया हो जाए कितना हमारे पास स्पेस है कितना नहीं है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है क्या नहीं। बट देन अगेन हर तरीके का सामान वहाँ पे अवेलेबल था, चाहे आपको सिंपल डेस्क चाहिए हो या ड्रॉर्स वाला चाहिए हो, कैबिनेट्स चाहिए हो, या इवन मोटराइज डेस्क आर ऑल्सो अवेलेबल। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब वन स्टॉप शॉप जहाँ पे आप जाके यू कैन परचेज वट एवर यू लाइक। कुछ हद तक आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। एंड देन चेयर्स भी काफ़ी डिसेंट अवेलेबल थी जितनी मैंने टेस्ट की उस हिसाब से। इवन फेक कंप्यूटर पड़े होते हैं अगर किसी को चला के देखने में इंटरेस्ट हो तो, मतलब फील लेने के लिए। अब आधा घंटा घूमने के बाद फाइनली वी रीच द सेक्शन जहाँ से हमें एक्चुअली कुछ खरीदना था। वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर बेड जो है वो बहुत पसंद आया, एंड इसका प्राइस भी हमें डिसेंट लगा। उस पर 2 प्राइसेस मेंशन थे, वन वाज विदाउट दी स्टोरेज बॉक्सेस एंड वन वाज विद द स्टोरेज बॉक्सेस। सो कॉम्बिनेशन प्राइस यूजली कई चीज़ें मेंशन होते हैं, यू कैन कंसिडर दैट। वो भी डिसेंट लगा हमें। एंड देन इसकी स्टोरेज भी थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब रादर देन हैविंग 2 सेम साइज बॉक्सेस, इसका एक स्टोरेज बॉक्स थोड़ा छोटा था एंड एक थोड़ा बड़ा था, जो हमें पर्सनली थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल लगा। बट उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक और बेड पे विच वॉज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस। आद्या, दैट इज़ ऑन 149। अगर ये सिंपल से लेना ये भी है, मैं वही कह रहा हूँ, जस्ट फॉर 149। इसके साथ पर स्टोरेज नहीं होगा, इसके नीचे स्टोरेज वैसे भी डाल सकते। इतने बड़े बड़े बिन मिलेंगे आपको स्टोरेज वाले, मैं दिखा दूँगी ये कहीं मिलेंगे। बड़े बड़े बिन्स होते हैं, उनको निकाल के बाहर सॉर्ट करो और वो बिन्स नीचे घुसा दो। नहीं वैसे चाहिए। अच्छा बेड लेंगे। हाँ ठीक है अच्छा ले लो। ठीक है, फिर वो ले लो। 2 हमने और भी बेड चेकआउट किए, बट इवेंचुअली वी फेल्ट लाइक कि जो हमने सबसे पहले बेड पसंद किया था दैट वाज वन दैट मेक्स द मोस्ट सेंस फॉर अस, सो वी एंड अप परचेसिंग दैट ओनली। फिर बारी है साइड टेबल चूज़ करने की, और मैडम का सीधा क्राइटेरिया था कि भैया जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉर हो वो पिक करना है। तो जो बेड के साथ के थे वो हमें उतने अच्छे नहीं लगे, सो वी पिक्ड अ डिफरेंट वन जो मैच हो जाए, बट देन अगेन मतलब इवन इफ दे आर डिफरेंट ब्रांड तो इट वर्क्स आउट। फिर जिस तरीके से इन्होंने सेटअप बना रखे थे बहुत सारे सिंपल बेडरूम्स के, उससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिल रहे थे कि कल को अगर हमें अपना रूम डेकोरेट करना होगा, सो हाउ की वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू दैट। फिर फाइनली एक सेटअप आया विच वॉज वेरी लग्जूरियस, मतलब वो बिल्कुल एंड में लगा हुआ था, एंड उसके अंदर तो इवन ड्रेसअप होने का भी पूरा एरिया बना हुआ था, जिसको देख के मैडम का रिएक्शन तो लगी था। एंड वो इट वॉज वेरी नाइस, मतलब वॉकिंग क्लॉसेट उसकी बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छा सेटअप बना रखा था। तो इफ़ यू हैव अ बिग अपार्टमेंट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर सेटिंग इट अप लाइक दैट। नेक्स्ट सेक्शन में ही IKEA का डे बेड लग रखा था। हमें काफ़ी लोगों से रिकमेंडेशन मिली थी कि वो अच्छा होता है, एंड देखने के बाद हमें ये लगा कि मतलब इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग, किसी को अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है एंड दे स्टिल वांट समथिंग लाइक अ सोफा कम बेड। सो ऊपर सारा बड़ा बड़ा सामान डिस्प्ले में चेक करने के बाद हम नीचे आए। यहाँ पे छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं जो आप उसी टाइम पिक कर सकते हो। सो सबसे पहले था किचन सेक्शन, एंड ऑब्वियसली जहाँ स्टोरेज थी वहाँ तो मैं पहले रुक जाती हूँ। यहाँ पे किचन के बहुत सारे यूटेंसिल्स भी अवेलेबल थे, एंड इवन सारे पैन सॉस पैन सारी चीज़ें थी। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके लिए, एंड बहुत सारे ग्लासेस भी लगे हुए थे। हमें बहुत सारे कुछ अच्छे भी लग रहे थे, बट अभी स्टार्टिंग के लिए हमने नहीं लिए। बट डेफिनेटली हमें के वाइन ग्लासेस बहुत अच्छे लगे विच वी प्लान टू परचेज़ लेटर ऑन। के बाद हमें मग्स लेने थे बिकॉज़ वो तो मैं लेके नहीं आई थी इंडिया से। एंड फाइनली बहुत सारे मग्स चेक करने के बाद हमें जाके मग्स पसंद आए, बिकॉज अदरवाइज़ जो मग्स थे उनके हैंडल्स थोड़े छोटे थे। एंड फॉर अ चेंज मुझे ब्लैक मग पसंद आया एंड मिक्की को पिंक वाला पसंद आया, सो हम लेकिन पिंक वाले ही लेके आए। इनके क्रॉकरी सेक्शन में स्पेशली बहुत सारे कप्स एंड बाउल्स के बहुत सारे साइज़ रहते हैं एंड प्लेट्स भी रहते हैं, एंड तो आप अपना सेट कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे जितना चाहिए उतना ले लो, अदरवाइज़ इनके सेट कुछ बने भी होते हैं तो हम उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसी के बाद नेक्स्ट इनका था होम एंड टेक्सटाइल सेक्शन। तो ऊपर जितना भी हमें डिस्प्ले में थ्रोज, कर्टन्स, कुशन कवर्स जो भी पसंद आया होता है, बेसिकली यहाँ पे नीचे आके आप उसका वो कोड नोट करके आओ और वो ले लो।
एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी कि इतने सारे कलर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा वो अरेंज किया हुआ था वहाँ पे, एंड हर एक कलर के भी मल्टीपल शेड्स थे। सो अगर आप कोई भी कलर चूज़ करोगे अपना लिविंग रूम सेटअप के लिए तो वो मिल जाएगा। फिर आंटी ने एक ये चीज़ बताई कि यहाँ पे ये डिस्पेंसर्स मिल जाते हैं एंड दे आर वेरी चीप, एंड किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर लो। तो मैं भी 2 लेके आई सोप डिस्पेंसर की तरह यूज़ करने के लिए, एंड दे आर एक्चुअली गुड। बाकी ये भैया बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना सामान नहीं जुड़ेगा। इनका लाइटिंग सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। हमें इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं था बिकॉज फर्स्ट वी वांटेड टू मूव इनटू द अपार्टमेंट, उसके बाद देखते, बट ओवरऑल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, सो हमें अच्छा लगा काफ़ी ये। एंड देन फाइनल एरिया में जस्ट बिफोर द वेयर हाउस, जहाँ से एक्चुअली आपको जो आपने सामान पसंद किया होता है वो पिक करना होता है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि IKEA में रेल प्लाट्स मिलते हैं, मतलब लिटरली इन्होंने छोटी सी नर्सरी खोली हुई थी एंड दे हैड अ ह्यूज कलेक्शन। दैट वाज रियली गुड टू लुक एट, एंड मतलब दे वर रियली फ्रेश। फाइनली जब वेयर सेक्शन पहुंचे और दूसरी ट्रॉली उठाई सामान उठाने के लिए, तो आधा को ये लगा कि बस ये लेके जाएंगे और सारा सामान हमें वो दे देंगे IKEA वाले, बट ऐसा नहीं होता। आपको खुद ही आइल और बिन ढूंढनी पड़ती है कंप्यूटर से, एंड देन यू हैव टू मैच द नंबर जिसकी बेसिस पे आप सामान उठाते हो। मुझे कनाडा आके एंड टू एंड DIY का मतलब समझ आया कि सारा सामान उठाना भी खुद ही है और जोड़ना भी खुद ही है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि बेड इतने पीसेस में आया है। लेट मी शो इट टू यू। सो बीइंग इंडियन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बेड को जोड़ना, बिकॉज हमने कभी ये काम किया नहीं है पहले। लेट्स सी क्या होता है।